तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कि आपके जो रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो बिल्कुल सबके साथ रेजोनेट होगी। सभी के प्रॉब्लम्स जो है उसका सल्यूशन टोटो तो नहीं निकलेगा, लेकिन ज़रूर एक कलेक्टिव तौर पर एक सल्यूशन जो है वो ज़रूर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। और या हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रीडिंग में कि आपके पर्सन किसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को। यहाँ थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके सिचुएशन में वो काम है तो उसको काम जैसे लीजिए, फैमिली है तो उसे फैमिली जैसे लीजिए, XYZ पर्सन है अगर वो लीजिए। तो मैं कोई स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्टी कह रही हूँ, मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी किस कैपेसिटी से है वो आपको मालूम है, तो वैसा ही हमें देखना है। तो चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप ज़्यादा प्यारे हैं या फिर वो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो या दिस इज़ ए जनरल एंड अ कलेक्टिव रीडिंग जो मैंने आपको पहले ही कह दिया है। टाइमलेस रीडिंग भी कह सकते हैं, और आप इसे कभी भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएंगी बातें। लेकिन टैरो रीडिंग्स ज़्यादातर जो होती है वो बहुत ही जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी फीलिंग्स आती हैं आपकी, या जिस भी किस्म का आपका या आपके पर्सन का उस दौरान की जो एनर्जी होती है, सिर्फ वो ही हम लोग पकड़ पाते हैं। तो ये कोई परमानेंटली वही होगा, वैसा ही होगा और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आज की एनर्जी कुछ और कल की कुछ और हो सकती है। बात आई समझ में? तो ये सब टेम्प्रेरी होती है, ये इनकी जो फीलिंग्स या फिर जो भी है इस दौरान जो चल रहा है, इसलिए करंट फीलिंग्स ली जाती है, राइट। तो आपका उनका सिचुएशन कब किस तरीके से है उस हिसाब से फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो या टाइमलेस का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप अगर उस दौरान उस रीडिंग को देख रहे हैं तो शायद कुछ आपके लिए वहाँ पड़ा है, कुछ आपके लिए मैसेज रखा हुआ है, इसलिए आप उस रीडिंग की तरफ ड्रॉन हुए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं, ये होता है उसका मतलब। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि भाई आपके पर्सन जो हैं अभी उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। और पहला सवाल हमारा क्या था? पहला सवाल हमारा क्या था? कुछ याद है? मैं तो भूल जाती हूँ यार, मुझे याद ही नहीं रहता क्या था। तो यहाँ हमारा जो पहला सवाल था वो ये था कि देखो क्या आया आंसर, इंटीमेसी आया है। तो यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड आया। तो इंटीमेसी का कार्ड आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहा है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ये बात ही कुछ ऐसी है जो शायद सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती, है ना। तो ये वही वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन आपको ज़्यादा चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रहा सवाल इंटीमेसी का, तो कोई अपने जॉब और कोई अपने करियर को लेके तो इंटीमेट नहीं होता है। तो ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो ये पर्सन अब कौन है ये नहीं मालूम। ये उनके स्पाउस हो सकते हैं या फिर कोई भी XYZ पर्सन हो सकते हैं, है ना। तो देखने की कोशिश करती हैं। तो ये इंटीमेस अभी ये देखिए, हमने बात क्या की थी कि आपके पर्सन आपको ज़्यादा पसंद करते हैं या थर्ड पार्टी को। तो अभी ये ज़रूरी नहीं कि इंटीमेसी वाली जो फीलिंग है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है, ये आपके लिए भी हो सकती है ये फीलिंग, है ना। तो हम देखेंगे कि ये इंटीमेसी वाली फीलिंग किसके लिए है, आपके लिए है या फिर थर्ड पार्टी के लिए है, ठीक है। तो या थर्ड पार्टी की जैसी बातें होती हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरेस्टेड होता है थर्ड पार्टी को उस नज़रिए से देखने के लिए कि वो उनका काम है या फिर फैमिली। वो
कोई XYZ पर्सन तो नहीं है ना? यही ज़्यादा आप लोगों का कंसर्न होता है, तो इसीलिए इंटीमेसी का कार्ड है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए वो इंटीमेसी फील करते हैं या फिर थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो बात हो गई सारी क्लियर। तो चलो, टैरो कार्ड्स किस दिन काम आएंगे? तो ये हमारे मैजिकल कार्ड्स हैं जो आपको पता करेंगे और बताएंगे कि आपके पर्सन ये इंटीमेसी टाइप्स की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं या फिर थर्ड पार्टी के लिए। इधर मैं जो कार्ड्स रखूँगी ये थर्ड पार्टी के रहेंगे और इधर जो कार्ड्स रहेंगे वो आपके रहेंगे। सो स्टे पॉजिटिव गाइज एंड स्टे फोकस्ड। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से। तो यस गाइस, फिर से मुझे पर्सनल रीडिंग के बारे में काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैंने फिर कहा था लोगों को फ़ोन कॉल्स बिल्कुल मत करिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको बिल्कुल व्हाट्सएप के ज़रिए दे दूँगी। और यस, मेरे चैनल के लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो या बुकिंग कैसे करना है? कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन मुझे पोस्ट कर दीजिए और मैं आपको बुकिंग डेट दे दूँगी। ठीक है। रहा सवाल प्राइस का, तो वो डिफरेंट प्राइस हमारे पास प्राइसिंग है जो मिनटों के हिसाब से होती है, तो उसी हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। कम से कम टाइम में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू पोज योर क्वेश्चन एंड हाउ फास्ट यू स्मार्टली कैन derive द आंसर फ्रॉम द रीडर। है ना, समझ में आई बात? तो चलो, बगैर अभी वक्त बर्बाद किए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की जो है इंटीमेसी वाली फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए कैसी। आप देख लीजिए, थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग आई है वो आई है द हर्मिट। ठीक है, खुश हो गए आप? आपकी परेशानी, आपकी वो जो ज़बरदस्ती की जो आपकी जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डाउट्स, फियर्स जो रहते हैं वो ख़त्म हुए या नहीं हो? देखो यार, आपके पर्सन उनकी तरफ कुछ फील ही नहीं करते, उनकी तरफ से उनका कोई भी ऐसा अट्रैक्शन नहीं है यार। ये उनकी तरफ तो जैसे इस बात को लेके सन्यासी ले लिया, या फिर उनकी ज़िंदगी में आप सोचते हैं कोई थर्ड पार्टी है और वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल नहीं। वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, या ये हो सकता है थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है लेकिन आपके पर्सन का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी की तरफ रोमांटिकली बिल्कुल नहीं है। ये फर्स्ट कार्ड में ही आ गया। अभी और क्या लेंगे, अभी आपके लिए लेते हैं। आपके लिए देखिए, आपके लिए ज़रूर प्यार है, बहुत प्यार करते हैं आपको, तभी तो अनलव्ड और अनकेयर्ड फील कर रहा है। इंसान कब अनलव्ड और अनकेयर्ड फील करता है? जहाँ से उसे उम्मीद होती है, जहाँ से उसे एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि उसे वहाँ से प्यार मिले, वहाँ से अटेंशन मिले, जहाँ से वो एक बहुत बड़ी सी होप लगा के बैठा रहता है, वहीं पर तो अनलव्ड और अनकेयर्ड फील करेगा ना। जहाँ कोई फीलिंग्स ही नहीं है वहाँ अनलव्ड और अनकेयर्ड की फीलिंग आती ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके बगैर जो है वो अकेला महसूस करते हैं। आपके बगैर वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा सा महसूस करते हैं। वो आपके साथ ज़िंदगी के हर दौर में रहना चाहते हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका साथ ही उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो आपका साथ ही उनके लिए बहुत कुछ और सब कुछ है। देखिए, यहाँ आई है सिंगलहुड की एनर्जी जो है थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स। तो ये बहुत क्लियर हो गई है ये बात कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है।
रहा सवाल थर्ड पार्टी उनके साथ रोमांटिकली फील करती है तो वो बात अलग है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए रोमांटिकली बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं। तो आप जिस किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी मानते हैं, वहाँ पर आपके पर्सन का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो इलीगल है या फिर रोमांस के हिसाब से उनके साथ कनेक्टेड है। बात आ गई समझ में? हाँ, तो अब जो है ये सवाल आप बार बार मत पूछिए। ये हो गई बात। और रहा सवाल आपके साथ, तो आप यार उन्हें प्यार करिए ना। जब आपके लिए आपका पर्सन जो है वो आपके अटेंशन ना देने से अनलव्ड और अनकेयर्ड फील करता है और आप उन्हें चाहते हैं, तो प्लीज़ शावर योर लव टुवर्ड्स देम। वो अपने आप को बहुत अकेला और बहुत मायूस सा और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करते हैं आपके बगैर। तो यहाँ ये सिंगल कार्ड से ही बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, इनके साथ नहीं। ठीक है, तो ये जो आप हमेशा से सवाल पूछते रहते हैं ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं आपके। तो आपको इस किस्म के सवाल शायद पूछना अब बंद कर देना चाहिए, मुझे ये ही दिखाई दे रहा है अभी। तो जी हाँ, अभी इन कार्ड्स को किसी भी तरीके से क्लैरिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत एविडेंट है ये। अभी हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं फ़िलहाल, और आप उनके लिए कैसा फ़ील करते हो। तो गाइज़, आज की जो रीडिंग है मैं आपसे बिल्कुल कह रही हूँ, बहुत सही तरीके से कार्ड्स आते हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल बिलीव करिए और एक विश्वास रखिए अपने ऊपर, एक भरोसा रखिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। राइट, तो अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स लेते हैं। आपके लिए फ़िलहाल क्या है, करेंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो बिल्कुल एक उनकी हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। मान के चलिए मुझे ऐसे करने से कोई कार्ड्स दिखते नहीं हैं, तो ठीक है, तो मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स ले रही हूँ अभी। शॉकिंग न्यूज़, तो आपके पर्सन आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं। इससे पहले भी हमारे रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग में शॉकिंग न्यूज़ आया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से वो आपको ये शॉकिंग सी न्यूज़ देना चाह रहे हैं। ओके, तो कुछ के केस में शायद मिल चुकी होगी उन्हें, या फिर मिलने वाली है, या तो यस, आपके पर्सन आपको कोई किस्म की शॉकिंग न्यूज़ देने वाले हैं। वो क्या हो सकता है, आई डोंट नो। या आपके पर्सन की अगर ऐसी फीलिंग्स हैं जहाँ पे उन्हें बहुत शॉकिंग न्यूज़ लग रही है, वो चीज़ तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया है या आपसे कुछ ऐसा सुन लिया है जो सुन के वो बहुत शॉक्ड है, उनको शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है। आपने ऐसा कुछ कहा या बोला जो उनके लिए बिल्कुल अनयूजुअल सी बात थी वो, और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी आप सोच सकते हो या समथिंग लाइक दैट। तो वो भी शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, या फिर ऐसी चीज़ जो वो बहुत टाइम से सोचते थे, शायद किसी को पता नहीं, और आपने कहीं ना कहीं से उस चीज़ का पता लगा लिया है। तो ये भी उनके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ लग रही थी कि हाउ डज़ ही और शी नो अबाउट दैट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी हो, आई डोंट नो, शॉकिंग न्यूज़ ये भी हो सकती है कि वो आपसे पता नहीं अचानक से मिलने आ जाए और आपको कोई मैसेज कर दे, कुछ भी हो सकता है। शॉकिंग न्यूज़ ये भी हो सकता है कि वो आपसे कहे क्या मुझसे शादी करोगी, या कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं ये शॉकिंग न्यूज़ क्या है, तो इसे डिकोड करते हैं हम। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट गाइस। तो जैसा मैंने कहा, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो मैं ये रीडिंग जो है, ये फीलिंग्स जो है, ये आपके पर्सन की ले रही हूँ। हो सकता है ये आपके पर्सन के बजाय आपकी हो, और जो मैं आपकी फीलिंग्स लूँगी वो आपके बजाय आपकी पर्सन की भी हो सकती है। राइट, यू अंडरस्टैंड दैट? यस। तो चलो, सो ऑल राइट, लेट अस बिगिन दिस रीडिंग नाउ। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स।
तो ये कार्ड्स मैंने यहाँ ऐसे फैला दिए हैं एंड यहाँ से नाउ आई एम गोइंग टू बी रैंडमली पुलिंग द कार्ड्स फ्रॉम हियर. द फर्स्ट 5 कार्ड्स. द फर्स्ट कार्ड इज़ वाओ एम्प्रेस. वाओ. अगर आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं और वो चाहते हैं कि यस आप उनकी ज़िंदगी की एम्प्रेस बनो, या आपके साथ अगर शादी करना चाहते हैं, तो यस ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी. ये कह रहे हैं कि मैं आपको आप मेरे बच्चों की माँ बन जाओ, या फिर आप मेरे बच्चों के बाप बन जाओ. आई डोंट नो. तो ये क्योंकि ये वही एनर्जी होती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी. और हो सकता है वो मैरिड लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोई गुड न्यूज़ उन्हें मिलने वाली है, और किसी न किसी किस्म की अगर हो सकता है कोई उम्मीद खो बैठे थे, तो अचानक से उनको कुछ ऐसी हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली है जहाँ से उन्हें पता चलने वाला है कि वो अभी पेरेंट बनने वाले हैं. तो ये भी उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है. शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे थे. आपके लाइफ में इतना अबंडेंस आने वाला है. हो सकता है छप्पर फाड़ के कोई चीज़ आपको मिलने वाली है. वो धन हो सकती है, वो दौलत हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. वो आपको एक खुशियाँ हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आपकी तरफ आने वाली हैं. कुछ भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके पर्सन के पेरेंट्स मान जाएं कि वो आपसे शादी कर सकते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है. और आपके पर्सन शायद दौड़ के आपके पास आके ये कहना चाहते हैं कि हाँ माँ ने हाँ कह दिया है. कुछ भी हो सकता है. तो ये वही बात लग रही है मुझे. सेकंड कार्ड. सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी. लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर हम देखें तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये एम्प्रेस आई है. किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है फादर भी कह रहे हो. मदर उनसे कह रही है, फादर को सुना रही है कि अजी सुनते हो. छोटू हमारा भी बड़ा हो गया, उसको शादी करनी है. तो ठीक है, तो ये भी हो सकता है. और फादर हाँ कर रहे हैं. आई डोंट नो, या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है. कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो. इस एनर्जी से ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी तैयारी में बैठे हुए हैं. आपकी तरफ बहुत पैशनेटली फील भी करते हैं, ऐसा लग रहा है. ये एनर्जी से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे एटीट्यूड कम, क्योंकि ये बहुत प्यारी एनर्जी के साथ आया हुआ है. तो शायद पहले वो बहुत एटीट्यूड शो करते थे, लेकिन अब अगर कुछ शो करेंगे तो वो शो करेंगे अपना प्यार. तो ये बहुत शॉकिंग लगेगा आपको. आप सोचेंगे इतना खड़ूस आदमी इतना प्यार कैसे बरसा रहा है. ये ही आपके लिए शॉकिंग होगा ना यार. थर्ड. ओह गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स. तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है यार, ये जो फीलिंग्स जो दिख रही है, ये जो बड़ी ख़तरनाक सी फीलिंग्स है. आपकी पर्सन जो है ये सारी चीज़ें तो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ ये मैसेज कैसे पास ऑन करे कि भाई मम्मी ने आपको चाय पे बुलाया है, या क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ आपकी मम्मी की हाथ की चाय पीने. आई डोंट नो. तो डर रहे हैं वो. कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें. फोर्थ कार्ड है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये हिम्मत जुटाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है. काम करते वक्त भी यही सोचता रहता है यार जाना है, कैसे जाऊँ. तो ये कॉन्फिडेंस तो है ये बंदे में, कहीं ना कहीं से धीरे धीरे आ रहा है. अपने इस डर के ऊपर जीत पाना चाहता है. वो सोच रहा है ये जो डर और फियर वाली एनर्जी है, इसमें मैं कब तक जीऊँगा आखिर. तो उस चीज़ में से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. और कई बार जब आप उनके दिमाग से, दिल से बिल्कुल जाते नहीं, तो वो अपने आप को काम में उलझा लेते हैं. तो उनका सारा का सारा जो पैशन जो है, जो आपकी तरफ उड़ेलना चाहते हैं, और उस चीज़ को ना करने की वजह से जो इस एनर्जी में आ जाते हैं ना 8 ऑफ सॉर्ट्स की, तो उस चीज़ को फिर वो अपने काम में यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो आपकी पर्सन यार ऐसे ही है, क्या करना.
फिफ्थ कार्ड है, वाओ, ये बड़ी आ रही है यार ये एनर्जी। तो आपके पर्सन आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, उनका बड़ा दिल है कि यार आपको या तो किसी सोशल मीडिया के थ्रू चुपके से कोई मैसेज करे और आप बिल्कुल बिटवीन द लाइन समझ जाओ कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टली ना करते हुए इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब इनडायरेक्टली का मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉल्स अकाउंट, फेक अकाउंट, दिस दैट एंड व्हाट नॉट। एंड हो सकता है किसी के थ्रू कोई मैसेज कन्वे कर दे आपको, या फिर एक व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज ही हो जाए, आई डोंट नो। तो आपके पर्सन कोई एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं और सोच रहे हैं यार एक छोटी मोटी सी पहल ही कर लूँ, आखिर कुछ सॉलिड ना करते हुए। क्योंकि हिम्मत तो उतनी है नहीं, लेकिन जुटा रहा हूँ, शायद एक मैसेज हो जाए। तो आपकी तरफ जब वो मैसेज आएगा तो आपको तो बड़ा शॉकिंग लगेगा, क्योंकि ज़माना हो गया आपने अपने पर्सन का प्रेम पत्र नहीं पढ़ा। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। लवर्स, अब देखिए अब मैं क्या बोलूँ इसके लिए। इन सारी चीज़ों के चलते अगर उनको कुछ फील होता है आपके लिए, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा फील करते हैं आपके लिए। वो एक मैग्नेटिक पुल है, वो एक अट्रैक्शन है जो कितना भी चाहे आपसे दूर होना वो हो नहीं पाते हैं। तो सिर्फ देरी है अगर किसी बात की, तो इस चीज़ को अंजाम देने की। और वो यही सोचते हैं कि ये जो आपका कनेक्शन है जो कहाँ से आया लिख के, आई डोंट नो किसने लिखा है, दैट टू आई डोंट नो। लेकिन यस, यहाँ जो एंजल्स हैं वो शायद आपसे कह रहे हैं, वो शायद ऊपर नीचे खुदा किधर भी बसा हो, उसे कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है, ये जो यूनियन है वो हो जाए। लेकिन ये होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि शॉकिंग न्यूज़ तो यही होने वाली है कि आप लोग जो हैं वो मिलने वाले। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत फील करते हैं यार, प्यार करते हैं आपको, और आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, शायद कोई मैसेज कर दें ऐसा भी लग रहा है। और ये प्यार अपना जो है वो शायद उनको उनकी फैमिली से भी या कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। तो हम बॉटम की एनर्जी देखते हैं, सॉरी। वाओ, 9 ऑफ कप्स। तो आप तो उनका ड्रीम कम डिज़ायर है, यू आर देयर ड्रीम कम डिज़ायर, ओके। तो वो आपको सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में ही नहीं देखते, वो आपको हकीकत में भी अपने साथ देखना चाहते हैं। अब यही उनका आखिरी और अंतिम सपना है अभी लग रहा। वो चाहते हैं कि आप और वो एक हो जाएं, और वो चाहते हैं कि ये 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाए, और वो आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। हिम्मत जुटा रहे हैं, वे देखिए ये वो खुद हैं, ये आप हैं। आप तो एम्प्रेस है, वो आपसे एक कैडर नीचे ही रहने वाले हैं लग रहा। ये हिम्मत जुटा रहे हैं वो, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, देखिए ना यार, थोड़ा आँख फाड़ फाड़ के देखिए, बड़ी बड़ी आँखें हैं आपकी, ये देखिए। तो आपके बहुत ही शानदार कार्ड्स है यार। सिर्फ एक ये नेगेटिव कार्ड अगर ना होना तो ये कार्ड बहुत ही शानदार है। तो पता कैसा लग रहा है, ये जो बंदा जो इतना ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहा करता था, जिसे बहुत डर लगा करता था, जिसको खुद को भी कभी ऐसा भरोसा नहीं था कि वो भी कोई ऐसा डेयरिंग वाला काम कर सकता है, और वो अचानक आपको मैसेज करता है, अचानक वो एक एक स्ट्रेंथ गैदर करता है और आपसे इस एनर्जी में बात करता है कॉन्फिडेंटली, दैट ही और शी whoever they are, that they want to marry you or they want to be with you, or you are their ड्रीम कम ट्रू, और यू आर देयर विश एंड डिज़ायर, जो भी। तो ये आपको शॉकिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो बिल्कुल यही होने वाला, आपके पर्सन जो है वो कन्फेस करने वाले हैं कि दैट दे लव यू। वो ये कहना चाह रहे हैं कि माता जी और पिताजी दोनों ने हाँ बोल दिया है, ऐसे ही लग रहा है। तो यही है आप लोगों की पर्सन की फीलिंग्स करेंटली आपके लिए। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सही इंसान है यार। थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि उनकी, आप जैसे मुंह फटा हो वैसे
फट 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 बोलने की उनकी आदत नहीं है और वो थोड़ा अपने में रहते हैं, इसलिए ऐसा है। तो जो बंदा एकदम अपने में रहता है और कुछ कहता नहीं और अचानक कुछ कह देगा तो ये आपके लिए शॉकिंग होगा या नहीं होगा? होगा ना यार। तो ये वही बात है। तो अब हम ये देख लेते हैं गाइस कि ये तो आपके पर्सन की बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है, बहुत शानदार सी एनर्जी आई है। और आप ये अपना फिंगर्स क्रॉस रखिए। अब हम ये देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है यार, आप क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन तो बहुत बेहतरीन सोच रहे हैं आप, और काफ़ी कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो आपकी क्या है फीलिंग्स देखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई ना कोई पॉलिटिक्स फिर खेलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपके पास आते हैं, या फिर अगर ये एनर्जी तो आपने अभी तक सुनी नहीं, राइट। तो आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि आप अभी तक ये ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। यानी ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब एक्चुअली यही नहीं होता हमेशा कि भाई आप एक साथ काम करते हो और वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स हो रहा है। इसका मतलब ये है आप कहीं पर भी हो, किसी भी वे में उनके साथ कनेक्टेड हो, आपके साथ हमेशा किसी न किसी किस्म का डर्टी पॉलिटिक्स प्ले किया गया है। जैसे आपके दोस्तों ने मिलके, उनके दोस्तों ने मिलके, या फिर किसी और ने मिलके, या फिर आपको सैक्रिफाइस किया गया किसी के सेल्फिश नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, या एंड ऑल दैट। तो आपके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती है और आप आज तक वही बातें सोचते रहते हैं। तो अभी भी आपके दिमाग में शायद वही चल रहा है। तो ये देखते हैं भाई कि आपकी फीलिंग्स अभी करेंटली क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है गाइस, तो एक शफल दे देते हैं। यार मेरे राइट आर्म में पता नहीं क्यों पेन है, आई डोंट नो, इतना मुश्किल जा रहा है ना मेरे को। ये बड़ी मुश्किल होती है यार, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या बात है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स टाइप्स। तो इसे डिकोड करते हैं। ये है मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स। जैसे मैं कहती हूँ कि फीलिंग्स वाइज वर्सा भी हो सकती हैं, राइट। जो आपकी है वो उनकी, जो उनकी है वो आपकी, ये भी हो सकता है। तो ये है कार्ड्स गाइस। तो हम देखते हैं इस ऑफिस पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ यस। आप बहुत अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के लिए छोड़ा गया था। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई थी। यस, आपको लगता, अब क्या करें यार, आपको लगता है तो लगता है। ये भी हो सकता है आपकी पर्सन बिल्कुल कहीं कहीं से भी गलत नहीं है, कहीं से भी शायद उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कोई ऐसी वजह से शायद आपको ऐसा फील कराया गया कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर आपकी उनकी ज़िंदगी में रहना नहीं रहना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप तो उनके ज़िंदगी में है ही नहीं, आप कोई लगते ही नहीं हैं उनके। और ऐसी ही फीलिंग्स आपको शायद पास्ट में आई थी, जो आपके दिमाग में अभी तक ही चलती रहती, और उसकी वजह थी ये पॉलिटिक्स। तो आपके साथ जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ही आपके साथ ऐसा कोई गंदा पॉलिटिक्स खेला और आपको पूरे सीन में से यूँ निकाल के ऐसा फेंक दिया बाहर, जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनकी ज़िंदगी में, और अगर कोई होगा उनकी ज़िंदगी में तो वो लोग होंगे, आप नहीं। तो आज भी आप उसी एनर्जी में हैं। आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इसी किस्म का पॉलिटिक्स होने वाला है। तो सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई है यार, 5 के बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 का डबल 10, और 10 क्या हो रहा, कंप्लीशन हो रहा है। तो आप एक हाफ वे तो पहुंच ही गए हैं कहीं ना कहीं अपने गोल की तरफ, या कुछ भी। या ये भी हो सकता है कि आपका मन जो कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि आपने अगर कुछ खोया तो एक फैमिली जो आप उनके साथ बना सकते थे वो खोई, उनके साथ जो एक आपको सपोर्ट मिलता था एक पार्टनर के रूप में, या फिर एक अच्छे दोस्त के रूप में, या अगर आप उनके
स्पाउस है तो उनके स्पाउस के रूप में। तो वो चीज़ आपने खो दी है, वो चीज़ आपने इसलिए खोई क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स खेला गया। तो कुछ लोगों के साथ उनके कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे जिन्होंने ऐसा गंदा गेम खेला है, और आपकी वो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी जो बन सकती थी उसको 5 ऑफ पेंटिकल में छोड़ दिया। यानी आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपने आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ गए थे, जहां आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा था, काफ़ी प्यारा था वो जैसा भी था, आपको बहुत उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी लगता था, आपको प्यार उसमें नज़र आता था। लेकिन फिर आपको अचानक आपके गोल से हटाकर मिडवे में ही आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया, और वो पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। वो घर वाले हो सकते हैं उनके, या आपके, या फिर कोई कोई भी हो सकता है। थर्ड कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कितना भी पॉलिटिक्स क्यों ना हुआ हो, आपको कितना भी निगलेक्टेड फील करवाया क्यों ना गया हो, आपको क्यों ना उन लोगों ने या जिन लोगों ने भी ये काम किया है, आपको आप उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंक दिया था जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी। तो शायद आपने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ काम किया है, और काफ़ी कुछ अबंडेंस अपने लिए क्रिएट की है, काफ़ी कुछ आपने अपने ऊपर वर्क करने के लिए काफ़ी कुछ किया। शायद आप अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिवोटेड हो गए, और आपने अपने फैमिली लव को स्ट्रेंथन करने में सारी एनर्जी लगा दी है। तो आज भी आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि भाई आप जो हैं अभी ऐसा फील करते हैं। और यहाँ पर ये सारी ये दोनों एनर्जी को मैं ना एक साथ जो है ना वो करने की कोशिश करती हूँ, क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है? वाओ! तो ये जो आया है नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूर ये ऐसी फीलिंग जो है ऐसा फील कराया गया आपको पास्ट में, लेकिन अभी आपके पर्सन जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, और जीत आप ही की होंगी, और आप उन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दोगे जिन्होंने भी आपके साथ ये पॉलिटिक्स खेला है। उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, या कईयों के केस में ऐसा हो भी गया कि आप लोग यूनियन में आ गए हैं और आपके पर्सन ने अपना प्यार आपको एक्सप्रेस भी कर दिया है, और आप वो जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिफ्थ कार्ड है, बहुत आ रहा ना ये कार्ड। तो यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो या तो आपके पर्सन ने आपको ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये सारी बातें कही है, कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी हो चुकी है ये सारी बातें, कुछ लोगों के केस में यस ये होने वाला है। तो आप भी आपके पर्सन की इस इंतज़ार में है कि आपको आपके पर्सन का कोई ऐसा मैसेज आएगा, या फिर आप उन्हें मैसेज करोगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। ओवरऑल एनर्जी तो आई है द हर्मिट की। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपको आप इंतज़ार कर कर के काफ़ी हद तक परेशान से हो चुके हैं। आपको फिर वही ऑफिस पॉलिटिक्स वाली ही एनर्जी जो है वो सता रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होते होते एक ज़माने में रह गई थी, अब फिर दोबारा ये होगी या नहीं होगी। हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ इंतज़ार करोगे, क्योंकि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर इस टाइप का ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हैं कि भाई जब आप उनकी तरफ बढ़ते हो तो वो रुक जाते हैं और अपना एटीट्यूड शो करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका अगर ऐसा कोई एफ़र्ट आप डालते हो तो वो फिर फेल हो जाने वाला है। तो आपके दिल में तो ये सारी बातें आती हैं, लेकिन आप वो करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। आपके पर्सन फिर आपको जवाब नहीं देंगे और फिर उस एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ वो अपना पॉलिटिक्स टाइप का कुछ खेलना शुरू कर देंगे, जैसे कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर यू, दे आर नॉट फीलिंग they are not that needy and all, and ऐसा, या they were not actually waiting for your message or something, they were happy in their own way or something, and they were happy with their family or something। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको मैसेज भी करोगे, आप उनकी तरफ प्यार का ये कप लेके जाओगे भी, और आप अपने इस आपने जो भी अचीव किया है
अगर वो उन्हें बताते हो, उसका पार्ट उन्हें बनाना चाहते हो, तो आपके पर्सन बिल्कुल ऐसा फील करेंगे जैसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि वो एटीट्यूड में रहेंगे। हालांकि वो बहुत प्यार करते हैं आपको, तो आप उन्हें अगर मैसेज भी करना चाह रहे हो तो आप मैसेज नहीं करोगे उनको, सिर्फ यही सोच के कि आपके पर्सन जो हैं वो ठीक तरीके से आपको जवाब नहीं देने वाले हैं। जिस किस्म का रेसिप्रोकेशन आप चाहते हैं उनसे वो नहीं करने वाले वैसा रेसिप्रोकेट। तो यही आपको लग रहा है। बॉटम की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी जो है वो आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल ये एनर्जी बहुत स्लो है, ये स्टैंड स्टिल पे है, ये कहीं जा ही नहीं रही है, ये आगे बढ़ती ही नहीं है। और इसके आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर है लॉन्ग टर्म की बातें, है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, दोनों चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी होने दो एनर्जी, लेकिन है बात ऐसी, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल है, स्टेबिलिटी का पोटेंशियल है, और बहुत सारी सिक्योरिटी का भी पोटेंशियल है। लेकिन बात सारी ये है कि ये स्टक है, ये रुकी हुई है, ये अभी आगे नहीं बढ़ रही है। वो रीज़न यही है कि यहाँ से ना ही आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही आपके पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं। आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको मालूम है आपके एक्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके पर्सन बिल्कुल वो ओल्ड एनर्जी में रहेंगे, वही पॉलिटिक्स खेलेंगे, और वो सोचेंगे अभी और रुक जाता हूँ, इसको और डेस्परेट होने दो, और फ्रस्ट्रेट होने दो। तो उनकी वो जो पॉलिटिक्स खेलने वाली जो एक चाल है और जो आदत है, वो आपको फिर डिसअपॉइंट कर देती है, और आप फिर सोचते हो कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, उनके पास जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप रुक जा रहे हो क्योंकि आपको पहले से ही आंसर पता है। तो इसीलिए ये एनर्जी यहाँ, आपके पर्सन आपके लिए सोचते बहुत अच्छा है, दे लव यू ऑल्सो, लेकिन एक उनकी तरफ से कोई मूव आएगा या नहीं आएगा वो तो हमने देख लिया है कि है उनके दिल में कुछ आपकी तरफ आने का, क्योंकि वही आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन का एक पैटर्न था कि आप जब देते रहते थे तो वो एटीट्यूड में चले जाते थे, और इसी वजह से आपको अभी भी वही एनर्जी में आप रन कर दे कि आपके पर्सन हमेशा पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं और अभी भी खेलेंगे, राइट। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी में शॉकिंग न्यूज़ आया, और शायद वो अगर आपकी तरफ मैसेज देते हैं या फिर आते हैं तो वही आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, क्योंकि वो उनकी बहुत ही अनयूजुअल टाइप की एनर्जी होने वाली है। ठीक है, तो यही है आपकी फीलिंग्स। अब हम एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, तो या सो स्टे पॉजिटिव गाइस। रीडिंग अच्छी ही आई है। जी हाँ, आप अगर हमेशा से अपने पर्सन को चेस करते रहते थे तो अभी मत करिएगा, उन्हीं को कोई एक्शन लेने दीजिए, क्योंकि अभी है उनके पास वो कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन कि वो कुछ कर सकते हैं। उन्हें भी थोड़ा हिम्मत जुटाने दीजिए, और इस रिलेशनशिप में अपना छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन उनको करना है एज अ लवर, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो करने दीजिए, और शायद वो करेंगे भी, जो शॉकिंग न्यूज़ से लग रहा है। तो चलो एक एडवाइस ले लेते हैं। ओके, तो एडवाइस में आपको यही कहा जा रहा है कि यू डोंट हैव टू बी इन दिस एनर्जी, मतलब आप एक निराशा में बिल्कुल मत जाइए, आप ये होपलेस और हेल्पलेस वाली एनर्जी बिल्कुल मत फील कीजिए। आप खुल के अपने अपने जीवन को जिए। आप ठीक है, ये बात बहुत सही है कि इस दौरान जब आप लोगों का सेपरेशन है, उस दौरान आपको ये ग्लूमी एनर्जी में रहने के बजाय आपको अपनी इंटरनल जर्नी करनी चाहिए। मतलब आप अपना इनर वर्क करिए। इनर वर्क करेंगे तो आपको वो स्ट्रेंथ भी मिलेंगी, और आपको इस सेपरेशन को झेलने की वो ताकत भी मिलेगी। तो ये एनर्जी आपको यही कहने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो आप अपने अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स जो हैं लाइफ के, इसके अलावा उन सब को चेस कीजिए, उन सब को पूरा कीजिए। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ ट्राई टू शेयर माय चैनल लिंक विथ एवरीवन. Ask them to subscribe to my channel in and also ask them to share my channel link with their friends and so on and so forth.
तो यस, वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब तक मैं आपको मिलती हूँ दोबारा, अपना ख्याल बहुत अच्छा रखिए। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। बाय गाइस।